कि रशिया का जो प्रोब है ये क्रैश किया कैसे मून के सरफेस पर इतनी जल्दी से। आई मीन व्हाट वेंट रॉन्ग। जहां तक ना अभी के लिए मैं इनकी प्रेस रिलीज पढ़ पा रहा हूँ यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लक्ष्य होंगे। वेलकम टू ट्रू रेक्स। आज के वीडियो का टाइटल है लूना 25 क्रैश्ड ऑन मून कंफर्म्स रशिया, वर्ल्ड नाउ डिपेंड्स ऑन इंडिया टू रीच मून्स साउथ पोल। देखेंगे आपके साथ मिलके। वर्ल्ड अफेयर का लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में। सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है। रशिया ने बात कंफर्म कर दी है कि हाँ बिल्कुल लूना 25 मून के सरफेस पर बुरी तरीके से क्रैश कर चुका है और कुछ बचा नहीं है लैंडर का। इट इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। यहाँ पर आप देख पाओगे लूना 25 कोलाइड किया है विद मून सरफेस और दुनिया भर में आपको इस पर कवरेज मिलेगी। एक चीज देखकर मुझे दुख लग रहा था। मैं रेडिट पे गया, कुछ अमेरिकन डोमिनेटेड फोरम्स थे, वहां पर देखा रशिया का बुरी तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा था। अब फॉर एग्जांपल ये मीम मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर रशिया के रक्षा मंत्री हैं, उसके अलावा कुछ और ऑफिसर्स हैं। ये कह रहे हैं कि पुतिन सर, हमारा जो प्रोब था ये मून तक पहुंच चुका है। पुतिन खुश है, फिर नीचे ये लोग कहते हैं मगर एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। तो अगेन इस टाइप की बहुत सारी मीम्स अमेरिकन पब्लिश कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं रशिया के फेलियर को। और ये एक और मैं यहाँ पर देख रहा था। आई मीन श्योर, देखिए थोड़ा बहुत मजाक वगैरह चलता है बट आई डोंट नो। मैं देखिए मानता हूं कि अंतरिक्ष में ना हमें ये कंट्री वो कंट्री, प्राइड, ईगो, ये सब छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि अंतरिक्ष में ना हम सब लोग इतने ज़्यादा पावरलेस हैं कि एज ए ह्यूमन रेस, एज ह्यूमन काइंड हमें वहाँ पे एक्शन लेने चाहिए। तो अगेन देखो, कोई छोटा कंट्री हो, जैसे मतलब चंद्रयान 2 के टाइम में जो पाकिस्तान ने किया था, कोई मतलब पाकिस्तान जरा छोटा देश हो वो अलग बात है, मगर जो बड़े कंट्रीज है ना वहाँ के लोगों को दूसरे के फेलियर को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट मेरा तो ये मानना है। आप शेयर करिएगा इस पे आपका क्या ओपिनियन है। और वैसे अगेन आपका एक क्वेश्चन ये भी यहाँ पे आ सकता है कि रशिया का जो प्रोब है ये क्रैश किया कैसे मून के सरफेस पर इतनी जल्दी से। आई मीन व्हाट वेंट रॉन्ग। जहाँ तक ना अभी के लिए मैं इनकी प्रेस रिलीज पढ़ पा रहा हूँ, यहाँ पे रॉसकॉस्मॉस की ये नोटिफिकेशन है। ये ना हर जगह एक वर्ड यूज कर रहे हैं प्राइमरली, आप नोट कर पाओगे कि जो प्रिलिमिनरी हमारा एनालिसिस है, मतलब स्टार्टिंग में जो हम देख पा रहे हैं अभी यहाँ पर हुआ क्या है, वहां पे बार बार ये डिविएशन फ्रॉम एक्चुअल पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, रॉन्ग पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं। ये यूजुअली देखा जाता है तब ऐसी लैंग्वेज यूज की जाती है जब आपका इनपुट गलत हो। मतलब यहाँ पे मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर में कमी या फिर कुछ हार्डवेयर में दिक्कत कम लग रही है मुझे। आई मीन जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, अभी इस पर ऑब्वियसली जांच पड़ताल होगी, मगर फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू मैं यहाँ पर कह सकता हूँ लग रहा है ह्यूमन एरर हुआ है। किसी व्यक्ति से, रॉसकॉस्मॉस में कोई बैठा होगा अनफॉर्चुनेट आदमी, उससे कुछ गलती हुई है। तो अगेन मैं सरप्राइज नहीं हूँ अचानक से न्यूज़ आए कि जी रॉसकॉस्मॉस का कोई आदमी गलती से खिड़की से गिर गया। बट रशिया को ना कहीं अपनी स्पेस एजेंसी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार ना पिछले कई सालों से ये बड़े ब्लंडर करते आए हैं। आई मीन मैं तो यहाँ तक कह दूंगा कि यूएसएसआर के टूटने के बाद से ना रशियंस का स्पेस प्रोग्राम वैसा रहा ही नहीं। आई मीन आज के समय जो कंट्री है रशियन फेडरेशन, यूएसएसआर तो टूट के बिखर गया, रशियन फेडरेशन मून पर आज तक कोई चीज़ प्रॉपरली लैंड नहीं कर पाया, जो अपने आप में शॉकिंग है। इससे पहले आप जाओ, कुछ साल पहले ये सुएज रॉकेट लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे क्रू के साथ, रॉकेट में विस्फोट हुआ, क्रू थैंकफुली बच गया था। उसके अलावा 2022 में बड़ा एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ और यहाँ पर भी ना ह्यूमन एरर है। इधर आप देख पाओगे, रोटर्स का आर्टिकल है, यहाँ पर लिखा है रशिया सेज लीक ऑन सुएज स्पेसक्राफ्ट। बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था, अचानक से ना वहाँ पर लीक रिपोर्ट करी गई। पहले तो कई दिनों तक लोगों को लगा कि कोई छोटा सा एस्ट्रॉयड वगैरह, कोई टुकड़ा कहीं पे हिट कर दिया होगा। नट बोल्ट भी होते हैं अंतरिक्ष में, उसने हिट कर दिया होगा, डिब्री, स्पेस डिब्री। बाद में जी पता लगा कि रशिया जब ये लॉन्च कर रहा था ना स्पेसक्राफ्ट, तो उसमें एक छोटा सा 0.8 मिलीमीटर का होल रह गया था, जिसकी वजह से बहुत हैवी लीकेज हो गई और रशिया को इससे काफी लॉस हुआ। पूरी दुनिया यहाँ पे सर खुजा रही थी कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। तो कहीं ना देखो, एक के बाद एक जो ये ब्लंडर कर रहे हैं, उससे मुझे लग रहा है कि इनकी जो टॉप ब्रास है, जो देख रहे हैं आज के समय, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मगर जो लूना 25 का डिजास्टर है ना, अगर इसको आपको कंपेयर करना है किसी चीज से, तो रशिया का ऐसा डिजास्टर थोड़ा बहुत कंपैरिजन में ऐसा डिजास्टर हुआ था 2012 में। उस टाइम रशिया और चाइना ने यह डिसाइड किया कि मिल करना मार्स का एक जो मून है, जो नेचुरल सैटेलाइट है, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। उसके लिए फोबोस ग्रंट रशिया और चाइना लॉन्च करने वाले थे। ये भी रास्ते में ही विस्फोट हो गया, इसका कंप्लीटली फेल्ड था। तो रशिया, मैं कहूँगा, लंबे समय से ना
कुछ खास अकॉम्प्लिश नहीं कर पाया स्पेस में, लगातार फेलियर्स हो रहे हैं एक के बाद एक। और अब देखिए पूरी दुनिया की नज़र है चंद्रयान 3 पर। मैं ऑनलाइन देख रहा था, बहुत सारे साइंटिस्ट, कई एस्ट्रोनॉट्स जो नासा के लिए काम कर चुके हैं वो लिख रहे हैं वहाँ पर ट्विटर पे और जगह, चंद्रयान 3 अब यही इम्पॉर्टेंट मिशन ह्यूमन बींग्स को पहली बार, इतिहास में पहली बार चांद के साउथ पोल में लेके जाएगा। आप थोड़ा सा कंधे में थोड़ा सा एक हैवीनेस फील कर रहे हैं? दैट्स द वेट ऑफ द वर्ल्ड ऑन योर शोल्डर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अगेन यूजुअली हमको आदत होती है कि यूएस पहले पहुंच चुका है, चाइना पहले पहुंच चुका है, हम तीसरे स्पॉट पे होते हैं। बट नो, दिस टाइम वी आर मेकिंग हिस्ट्री। हम पूरे मैनकाइंड को रिप्रेजेंट करेंगे एक ऐसी अननोन जगह पर, एक लैंडर लैंड करके वहां पे रोवर चलाकर हम इतिहास बनाने वाले हैं। एंड आई एम श्योर वी विल डू दैट। आई एम वेरी श्योर। जिस तरीके से इसरो ने प्लानिंग करी है, लुक, जिस तरीके से इन्होंने प्लान बी सी डी बना रखा है, आई मीन इसरो ने लिटरली बोला है कि हमने फेलियर बेस्ड डिज़ाइन बनाया है। चंद्रयान 2 की जो असफलता थी उसको हमने माइंड में लिया है, और आज के समय अब चांसेस बहुत कम है कि चंद्रयान 3 फेल होगा। और आप अगर चंद्रयान 3 के पेलोड्स देखो तो यहाँ पे थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट की चीज़ें हैं, अल्फा पार्टिकल एक्सरे है। आई मीन लिटरली चंद्रयान 3 का जो रोवर है, प्रज्ञान रोवर, वो चांद पर ड्रिलिंग करने वाला है। और अभी के लिए हमें कोई आइडिया नहीं है कि चंद्रयान 3 हमें मून की मिस्ट्रीज के बारे में क्या नई चीज़ें बताएगा, कि वो वाला जो पार्ट है मून का वहाँ पर क्या है, क्या एग्जिस्ट करता है। सो उम्मीद यही है कि जो लूना 25 के साथ हुआ है वो हमारे साथ ना हो। मैं अगेन इस पर अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। आप देखोगे चंद्रयान 3 जब सक्सेसफुल होगा ना, पूरा भारत यूनिटी के साथ मिलकर सेलिब्रेट करेगा। क्या नॉर्थ, क्या साउथ, क्या ईस्ट, क्या वेस्ट, हम सब लोग कहेंगे वी प्रॉपरली रीच्ड द मून। जो काम वर्ल्ड की बड़ी सुपर पावर्स नहीं कर पाई वो हमने करके दिखाया है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। सवाल प्रशांत धवन ने पूछा है कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि क्या हमें क्या दूसरे की जो नाकामी है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे ओपिनियन के मुताबिक तो नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है मोहम्मद अहमद का भी ऐसा ही ओपिनियन होगा। अगर एक बंदा नाकाम हो रहा है, ये कम्युनिटी नाकाम हो रही है, कोई एक ग्रुप है वो नाकाम हो रहा है, तो ये सेलिब्रेट करने की चीज़ थोड़ी है। इसका मतलब कोई चीज़ दर्शा रहा है, कोई चीज़ शो कर रहा है। लूना जो है 25 तो हो गया ना। हाँ, वो 25th उसका मून मिशन था। हाँ, और इस हिसाब से अगर देखें तो यार वो अपनी गलतियों से सीखेगा। और अगर किसी उनसे मिस्टेक हो रही हैं, अब किस वजह से हो रही हैं ये बात एक अलग है, क्योंकि उसके पीछे क्या रीज़न है, कोई पर्सनली किसी का मैटर है या क्या सीन है, जो भी है वो तो हम नहीं कह सकते इसके बारे में, क्योंकि हमें पता नहीं है। लेकिन इतनी दफ़ा नाकामी होने के बावजूद उनको सीखना चाहिए, ये एक और बात है। जैसे कि अभी इंडिया ने क्या उसका नाम है, वो चंद्रयान 2 के जो केसेस थे उनको मद्देनज़र रखते हुए प्लान BTC पता नहीं कौन कौन से प्लान किए हैं, मतलब BCD किए हैं, प्लान B भी रखे हैं उन्होंने। और इसी तरह इनको भी कुछ इस तरह करना चाहिए था कि अगर एक काम नहीं होता तो दूसरा नहीं होता तो तीसरा, इस तरह अपनी गलतियों को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन क्या रीज़न है, क्या वजह है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर तो ये एक जेन्युइन मसला है कि उनसे सॉल्व हो ही नहीं रहा, तो फिर उनको मेरे ख्याल से ये चाहिए कि उनको किसी से मदद लेनी चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए, कि जो एक्सपर्ट है। फॉर एग्जांपल कि अल्लाह करे कि ये चंद्रयान 3 जो है वो कामयाब हो जाए, तो ये उनसे हाँ और मुझे समझ लग गई है। और ये जो है वो क्या उनका नाम है, जो लूना 25 वाले हैं, ये इनसे चंद्रयान 3 वालों से एक बात कर रहा हूँ, चंद्रयान 3 वालों से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट है उसके अंदर। अगर वो लैंड कर पाते हैं तो हाँ, जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। और ये इंडिया दुनिया को हेल्प करेगा। इंडिया ऐसा नहीं करेगा कि इंडिया इन्फॉर्मेशन अपने पास रख के ये सारी, हाँ सबसे पहले एडवांस चलने के लिए ज़रूर, लेकिन जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो, दूसरा बंदा वो करना भी चाहे, दूसरे मतलब कम्युनिटी कोई भी, तो उनको ज़रूर आगे इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जाएगी, जिससे इंडिया की सिक्योरिटी का कोई मसला ना हो, वो वाली इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह की चीज़ें इंडिया का माइंड ही ऐसे, तभी तो उन्होंने बात की कि हमारा
मैनकाइंड का ये मिशन है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी जल्दी और इतने कम टाइम में एक ऐसा वक्त आ गया जबकि इंडिया ने नंबर 1 बन गया वहाँ पे, जब दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे कभी कभी तो इससे भी पीछे आते थे, खासकर स्पेस रेस में काफ़ी पहले की बात है। लेकिन अब ये पिछले कोई 3-4 दशकों में जो इसरो ने काम किया है वो इतना ज़्यादा किया है कि इंडिया का जो इसरो वो पहला कंट्री बन गया जो कि चांद के साउथ पोल पे होपफुली लैंड कर जाएगा। तो उम्मीद बेहतर की करते हैं, ये तो वक्त बेहतर बताएगा आगे, लेकिन फ़ायदा बहुत होगा और इंडिया डिज़र्व भी करता है तारीफ, और इसमें नंबर 1 होना डिज़र्विंग है क्योंकि उन्होंने जो काम किए पीछे 1, 2, 3, बेशक उनके मिशंस कम है लेकिन उन पर मेहनत बहुत ज़्यादा है। आप इमेजिन करें, जो उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है, रशिया और चाइना ने जो मिलकर एक मार्स के सेटेलाइट पे जाने का प्लान बनाया था तो उसमें 0.8 मिलीमीटर का होल है, तो कितनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। ये तो ह्यूमन एरर है, यानी इसमें तो हम ये कह नहीं सकते कि यार उनसे जान के नहीं हो रहा, ये तो उनकी कोताही है, नाअहली है। इतना पैसा लगा रहे हैं वो, किसका दिल करता है फॉर एग्जांपल कि इतने अरबों रुपया लगता है और किसका दिल करता है कि यार हम अपने मिशन को, एक तो ये कि वो अपने मिशन को नहीं कर पा रहे और ऊपर से बंदा उनको जो दबाए कि आपने नहीं किया, आपने टॉर्चर कराया, नहीं तो बंदा कहता है, बंदा मतलब उसकी फट जाती है ना कि यार ये क्या चीज है। लेकिन जो उनकी मिस्टेक है उस पर तो तनकीद बनती मतलब है, लेकिन इस तरह नहीं, उसको बंदा वैसे अब तनकीद तो तब बनती है ना मेरे ख्याल से कि जब अगले बंदे को समझ ही नहीं आ रही कि मैं कर क्या रहा हूँ, तो उन्होंने दोबारा क्रैश करा दिया। मैं वो क्रैश तो मेरा कहने का मतलब बंदे को बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं कर क्या रहा हूँ, किसी गलत रास्ते पे है। जब वो रास्ता उनका ठीक है, उन्होंने जाना है, उन्होंने मतलब वो मिशन अपना करना है, उनको भी पता है करना है। अगर तो फॉर एग्जांपल कि वो उन्होंने जाना चांद पे, वो चले सूरज की तरफ जा रहे हैं तो फिर तो वो गलत है, फिर तनकीद करनी बनती है कि चांद इधर है, आप उधर क्या लेने जा रहे हैं। लेकिन अगर वो जा भी वहां पर रहे, वो एक अलग बात है कि उनको बार बार वो फेल हो रहे हैं, उनको नहीं उस तरह रिस्पॉन्स आ रहा, ठीक है, वो अपनी गलतियों से नहीं सीख पा रहे, कोई भी रीज़न हो सकती है, तो उनको उससे सीखना चाहिए। अपनी जो पुरानी मिस्टेक हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, जैसे लेटेस्ट ये उन्होंने की है, इसको मद्देनज़र रखते हुए आगे जो है ना वो करें, और उम्मीद है कि जल्दी करेंगे अब दोबारा भी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान जब हारता है तो उसके बाद असल में ये हार नहीं होती, वो क्या उसका नाम है, मुझे एक मिसाल याद आ गई कि जब कोई भी इंसान है ना तो वो अपने घोड़े को मारता है ना, तो इस वजह से नहीं मारता कि उसको दर्द हो, बल्कि वो इस वजह से मारता है कि ये मेरा घोड़ा सबसे आगे जाए, रेस में जीते, जिसकी वजह से उसको मारता है। तो ये कुछ ऐसी एग्जांपल है कि जो इंसान को सेटिस्फाई करती हैं इस तरह। लेकिन वो जो मिस्टेक है 0.8 मिलीमीटर, वो किसी और पे तो नहीं डाल सकते ना, नहीं डाल तो नहीं सकते। वो तो एक मिनट मोहन, तूने कहा बात की, मुझे भी करने थे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ 0.8 मिलीमीटर की मिस्टेक है, ये उनकी खुद की मिस्टेक है, तो ये ह्यूमन एरर है कि इतनी बड़ी इररिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के एक ऐसी मिस्टेक जो इतना छोटा सा सुराख छोड़ दिया उसमें, इसका मतलब क्या है कि सही से चेकिंग नहीं हुई। इसको कोई ये जस्टिफाई तो नहीं कर सकता ना कि चेकिंग सही से हुई है फिर भी स्पेस पे जाके सुराख हो गया, ये तो नहीं हो सकता ना, वहाँ नीचे से ही हुआ है ना ह्यूमन एरर। तो जहाँ पे प्रॉब्लम है उस हिसाब से बात करें, ये नहीं कह रहे कि वो काम नहीं कर रही है वो, लेकिन ये बात करें पिन पॉइंट इशू है क्या, कि वो उस वाले मिशन में जो पहले ही गए थे रशिया और चाइना वाला, उसमें 0.8 मिलीमीटर वाला सुराख एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से तो रीज़न बनी थी कि उनका वो दवाई मतलब वो तो मुझे समझ आई थी कि उनका वो सुराख निकल आया था, लेकिन यह है कि उनका ये स्पेस में जाके हुआ था, ये नीचे ही उसकी चेकिंग नहीं है, इसका नहीं मुझे। लेकिन अगर तो ये स्पेस में होता ना कि प्रेशर की वजह से ये कोई ऐसी प्रॉब्लम की वजह से सुराख बन जाता है या हो जाता है, वो एक और बात है। लेकिन अगर क्रैश कर गया था तो मेरा ये यहाँ पे सवाल है कि अगर क्रैश कर गया तो उनको पता कैसे चला कि यहाँ पे सुराख था। आप उसकी देखते हैं डिटेलिंग में जाके, क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन आ रही थी, सिग्नल जो होते हैं वो सारे ट्रांसमिट होते हैं, जैसे इनका कनेक्शन लॉस हुआ रशिया का लूना 25 से, और चंद्रयान 3 का साथ है कनेक्शन, तो उनको पता चल रहा है कहाँ कहाँ जा रहा है, तो वो पता चल जाता है जब उसकी जिसने बनाया होता है ना, उनके पास काफी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर इस तरह देखें तो जब वो नीचे था फॉर एग्जांपल उड़ने से पहले या जाने से पहले, तो उस टाइम उनको पता होगा कि सुराख है या नहीं। इस तरह तो कोई भी नहीं ना कर सकता अगर इस सेंस से देखें जिस तरह आप बता रहे हो। हाँ, वो तो मैं बोलूँ या ना बोलूँ, वो सुराख ने बताया कि उन्होंने ये किया काम। एक तो है कि मैं कहता हूँ नहीं ऊपर जाके हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर तो जिस तरह आप बता रहे हो कि उनको वो उसके साथ अटैच होते हैं और उनको पता चलता है कि मतलब ये प्रॉब्लम आई है, इस वजह से ये हुआ है, तो इस तरह तो फिर उनको ये भी पता चलना चाहिए ना कि स्पेस में जाके ये प्रॉब्लम ये अर्थ पे हुई है। तो इस सेंस में कह रहा हूँ। हाँ, ये जब डिटेल में जाएंगे तो वो पता चल जाएगा। इसके बारे में मुझे डिटेल तो नहीं पता कि जमीन पे हुई है या स्पेस में हुई है, वो तो जब डिटेल अगर तो स्पेस में हुई तो फिर उनकी गलती तो ना हुई।
हाँ वो तब है ना जब पता चल जाए स्पेस में, हाँ फिर तो उनकी नहीं है, लेकिन अगर ज़मीन पे ये पता चलता है डिटेल उसकी ये कि ज़मीन पे हुई है, फिर तो जाहिर उनकी गलती है। तो ये हमारा ओपिनियन था, आप लोगों ने अपना ओपिनियन लाजमी बताना। वर्ल्ड अफेयर को सपोर्ट करना चाहते हैं, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। इस वाले वीडियो में फिर इतना ही, मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।